हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर बडी। आज हम लोग का डे 5 है। और जैसा कि 4 दिनों से हम लोग लगातार 10 क्वेश्चन आपके लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है हम लोग लेके आते हैं ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है। दो संख्या का योग 40 है तथा उनके गुणनफल 60 हैं, तो उनके व्यतुक्रमों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या, मतलब मान लीजिए फर्स्ट संख्या x है, दूसरी संख्या y है और दोनों का जोड़ कितना है 40 है। और क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुना बराबर 60 है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा। तो मतलब मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, और आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, लंबा जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 40/60। ये कट के कितना आ गया 2/3। चलिए, मतलब बस मेरा यही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसको हम थोड़ा एक स्टेप हम आगे जाते हैं। तो क्या हो गया एक्स वाई, और ये हो जाएगा मेरा वाई प्लस एक्स। आपको ये और ये कुछ कॉमन दिख रहा है, बस आप लोग को बस यही ध्यान देना है कैसे मतलब आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। और प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। इसके एक स्टेप बाद हम ये भी लिख सकते हैं एक्स बटा एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई। तो यहाँ से भी तो आपका ये आ गया a1/x प्लस 1/y बराबर मेरा 2/3। इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो इधर जगह है तो थोड़ा आगे खींच देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 19वीं पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वो 100 रन स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी का औसत क्या है। बस कुछ नहीं करना, मतलब माना जो बल्लेबाज है, मतलब ये बल्लेबाज है 19 पारी में x रन के औसत से बना रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और एवरेज आपको हमेशा बता रहे हैं समेशन बटा टोटल नंबर, यहाँ नंबर में क्या आएगा आपका पारी आ जाएगा। और 20वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो एवरेज मेरा क्या हो गया इसका इसका ये मैंने किया तो ये निकल गया एवरेज। और एवरेज क्या हो रहा है, 2 बढ़ जा रहा है, तो x+2। आप फिर से देखेंगे 19 पारी का आपका टोटल टोटल रन कितना हो गया, इतना। 20वीं पारी में आपका हो गया 100 रन बटा 20 करेंगे तो मेरा एवरेज इतना बढ़ जा रहा है। बस इसको मुझे सॉल्व कर देना, 9x प्लस 100 बराबर 20x प्लस 40। तो इधर गया 19 में से 20 गया, x बचा, और ये इधर आया तो 100 में से 40 गया 60। अब लड़के यहीं पे ऑप्शन में 60 देखेंगे, आगे मार के बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या पूछ रहा है 20वीं पारी का औसत, 20वीं पारी का औसत। तो 20वीं पारी में क्या हो रहा है आपका औसत 2 बढ़ जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 60 प्लस 2 62। मतलब ये गलती मैंने भी बहुत बार किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मतलब ये सुधर गया है। लेकिन ये बस आपको थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, 20वीं पारी का औसत पूछा है तो आपको 20वीं पारी का औसत निकालना है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि संटी कौन है, बंटी होता है जी, गलती क्वेश्चन है, यहीं पे काट दिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। ये बस मैंने कल या परसों वाली क्लास में बताया था। मान लेते यह संटी का वेतन 100 रुपया है, मान लेते हैं। क्या कर रहा है, ये 50% भोजन पे खर्च कर दे रहा है, 50 खत्म कर दिया। और फिर क्या बोल रहा है, 20% किराया पे खर्च कर दिया। तो इसका बचा कितना, बचा 50 20 70, 100 में से 70 गया 30, मतलब आपका ये 30 बचा है। और क्या बोल रहा है, और वो 1500 रुपये बचाता है, मतलब जो 30% बचा रहा है वो कितने बराबर है 1500 के। एक बराबर कितना आ जाएगा, सीधा सीधी देख रहे हैं 5 लगभग कितना आ जाएगा 50। एक बराबर 50 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर 50 गुने 100, 5000 रुपये। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए कैलकुलेशन में कितना आसान रहता है, आराम से इजीली हो जाता है, अगर आप लोग 100 ऐसे करके बनाएंगे तो। चलिए हम लोग आते हैं बोले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, मेरे पिता की आयु वर्तमान में मुझसे 3 गुना अधिक है, तो 20 वर्ष पश्चात उनकी आयु मेरी आयु से 2 गुनी होगी, तो मेरे पिता की वर्तमान आयु क्या है।
चलिए मतलब वर्तमान, मेरी वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, तो पिता की आयु कितने हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी मेरी 3 गुनी है, मेरी आयु से है 3 गुनी। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20 वर्ष पश्चात, मतलब 20 वर्ष बाद x + 20, अब क्या बोल रहा है, 20 वर्ष पश्चात उनकी आयु मेरी आयु से दोगुनी होगी, तो मेरी आयु से दोगुनी होगी 20 वर्ष पश्चात, इधर भी हम 20 जोड़ देंगे। अब देखिए ध्यान से एक बार, क्या बोला, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद मेरी आयु, मतलब उनकी आयु मेरी आयु से दोगुनी होगी, मेरी आयु हो गई दोगुनी है और ये होगी उनकी आयु, सब में 20 जोड़ दिए। अब कुछ नहीं करें, इसको सॉल्व कर ले लीजिए। 2x + 40 = 3x + 60, यहाँ से मेरी आयु आ गई x = 20, ये इधर गया तो बचाएगा x और फिर ये इधर ही गया, हाँ तो x बराबर लगभग 20 आएगा। अच्छा 60 नहीं होगा, यहाँ पे 20 होगा, तो ये इधर आया तो x = 20 आएगा। चलिए अब मेरी आयु 20 आ गई, तो पिताजी की आयु मेरी कितनी होगी, 60, 3x है तो 3x = 2 गुने 3 गुने 20 = 60 वर्ष। चलिए आप लोग एग्जाम में यही सब क्वेश्चन, मतलब आपको जितना जल्दी आप लोग क्वेश्चन ये करेंगे, मगर क्वेश्चन जल्दी कैसे करेंगे, जब आपका प्रैक्टिस रहेगा, आप एकदम जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे आपका ये टाइम बचाता रहेगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर अनुपात 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या होगी। चलिए मतलब 5 संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 संख्या है, इसका औसत है आपका 27, तो मतलब पांचों संख्या का सम कितना हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ x 5 बराबर हो जाएगा 27 × 5, ये कितना होगा, 7 × 5 = 35, 135। अब क्या बोल रहा है, एक संख्या निकाल ली गई, तो इसमें से मान लीजिए एक संख्या इसको किसी एक को निकाल दिया गया, तो बचा संख्या कितना, 4, और 4 का एवरेज कितना दे रहा है, 25, यहाँ 4 का सम कितना हो जाएगा मेरा, 100। अब क्या पूछ रहा है कि इनमें से निकाली गई संख्या कौन सी होगी, 5 का सम 135 है, एक को निकाल देते हैं तो बचा 4, और 4 का सम 100 है, तो बची हुई संख्या कितनी हो जाएगी, 135 - 100 = 35, ये होगा आपका आंसर। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन मतलब आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जो टाइम लगेगा पढ़ने में सिर्फ लगेगा। P और Q अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 16 दिन में कर सकते थे, उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया, जब काम पूरा हुआ तो P और Q के कार्य का अनुपात क्या था। चलिए P है, P कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, और Q है, Q कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। मैंने क्या बताया था, ये डे होता है, ये एलसीएम लेंगे तो निकल जाएगा आपका टोटल वर्क, तो इफिशियंसी क्या होगा, ये 2 और ये 1। अब क्या, ये मैंने बताया था इफिशियंसी किसके अनुपात होता है, पैसा के। तो चलिए क्या बोल रहा है, P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा, इफिशियंसी का अनुपात पूछा तो 2:1। इसमें से क्या करना था आपको, मुश्किल से बस लिखना भी नहीं था, ऐसे ही देख क्वेश्चन ये बन सकता था, 10 से मुश्किल से 10 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई, मतलब 25% अधिक कमाई है, मतलब यहाँ कहना चाहता है कमाई है, जो रहीम है यहाँ पर लड़की है, रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई है। चलिए तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम होना चाहिए, कम कमाई करता है। तो चलिए मतलब रहीम श्याम से, तो मतलब ये मान लेते हैं श्याम है, और ये कौन है, ये है रहीम। अगर श्याम 100 कमाता है तो रहीम कितना कमा रहा है, 125। अब क्या पूछ रहा है, तो मतलब ये जो रहीम से श्याम कितना कम कमा रहा है, अंतर कितना है, 25, किससे पूछ रहा है, रहीम से, तो डिफरेंस दोनों का हो गया 125, 125 में 100 हो गया 25, और किससे पूछ रहा है, रहीम से, तो नीचे होगा रहीम गुने 100, ये आ गया 25 × 5 = 20, लगभग ये जो है 20% कम कमा रहा है रहीम से।
चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6400 रुपये 3 श्रमिकों में इतने इतने अनुपात में बांटा गया, तो बताया कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन एकदम जल्दी जल्दी करते हैं। ये हो गया 6400, 3 श्रमिक है, 3/5 रेशियो 2 अनुपात 5/3 में इसको पैसा मतलब डिवाइड कर दिया गया। मतलब मान लेते हैं ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो फ्रैक्शन में इसके क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 15, 15 गुने 3/5 रेशियो 15 गुने 2 रेशियो गुने 15, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 9/3/25। ये मतलब ये अनुपात में इन लोगों को पैसा बट रहा है। तो मतलब दूसरे श्रमिक का कितना होगा, तो दूसरे श्रमिक का कैसे निकालेंगे, दूसरे श्रमिक का भाग बटा टोटल भाग। टोटल कितना भाग हो गया 30, 25, 55, 9, 64। 64 कितना कमाई कर रहा है इंटू उन लोग का इनकम। तो ये सब 64 कट गया एक बार में, मतलब बी मजदूर को मिला कितना 3000 रुपया। ये आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं करना था, बस आपको यहाँ पे बस एक एलसीएम लेकर सॉल्व करना था और आपने यहाँ कर लिया, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दो संख्या का अनुपात 5:4 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से देखेंगे तो आपको ऑप्शन सिर्फ किस में आएगा 18%। चलिए 3 ऑप्शन आ जा रहे हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5:4 है और इसका एलसीएम जो है, एलसीएम है आपका 180। तो चलिए मतलब पहली संख्या मेरी क्या हो जाएगी 5x। और एलसीएम बेसिकली होता क्या है, दो अंक अगर एलसीएम है उन लोगों का जो लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब रहता है वो होता है एलसीएम। और 5x इंटू 4x इक्वल टू 180। चलिए ये 5x हो गया, ये 4x हो गया मान लेते हैं, क्योंकि एलसीएम सबसे क्या होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। इससे भी देखिए तो कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 180 और 1 से बड़ा आ गया मेरा 9। जब 1 से बड़ा मेरा 9 आ गया, ये कितना हो जाएगा 45, ये हो गया 36। इन लोग का एलसीएम देखिए लगभग आ जाएगा आपका। और एलसीएम निकालने का सबसे शानदार तरीका रहता है 9 गुने 5 और ये क्या हो गया 9 गुने 4। दोनों में कॉमन क्या है 9 9, 9 गुने 5 गुने 4, ये देखिए 5 के 20 गुने 180। सबसे मतलब आप इसको मतलब जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं अगर दो टर्म का निकालना रहेगा तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं मतलब अब तक का 5 दिन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और इसमें बढ़िया कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है। क्वेश्चन दे रहा है 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/4 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तथा वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम लोग अंतर पढ़े थे, अब इसको हम लोग अंतर कैसे निकालेंगे। आपका P बराबर दिया है 5000, रेट आपका दिया है कितना 8000, 8% पर एनम मतलब प्रति वर्ष है, और टाइम क्या दिया है आपका 1.1/4 बराबर 5/4, और 5/4 को क्या लिख सकते हैं हम 15 मंथ लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 माह पे अगर ब्याज जो रेट है मतलब जो दर है और 6 माह के अर्धवार्षिक रूप से रहता है तो 15.4 माह में कितना होगा, जो इसका मूल्य होगा कितना ब्याज के सहित। और अगर वार्षिक रूप से मतलब 12 माह में इतना दिन में इसका ब्याज जो भी हो, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। आप लोग यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलिए कह रहा है कि मतलब 15/4 केवल अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तथा वार्षिक रूप से संयोजित। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है, अर्धवार्षिक रूप से जाएंगे तो आपका रेट हो जाता है जितना वार्षिक रूप का रेट का आधा हो जाता है, और इससे भी 3 माह में जाएंगे तो रेट का हो जाएगा रेट 1/4 हो जाएगा, ये किसी लिए 3 माह के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 5000 गुने 1 प्लस, और आपका मतलब रेट क्या लेते हैं हम यहाँ पे
ये 6 माह वाला हम लोग निकाल रहे हैं। 5,000 प्लस रेट कितना हो जाएगा मेरा R/2, रेट मेरा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/100 का होल स्क्वायर। ये कितने दिन के लिए है? T/2, मतलब ये हो गया 1 साल के लिए। अभी मेरे पास कितना बच रहा है? 1/4, मतलब 3 माह अभी मेरे पास बच ही रहा है। और 3 माह में मेरा रेट क्या हो जाता है? R/2 इंटू 1 प्लस 2/100 पावर 1। आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये कितना 12 महीना 12 + 3 में होगा, और 6 माह से रेट निकालेंगे तो R/2 हो जाएगा, और इसमें R/3 हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, क्योंकि गुने 4 करेंगे तभी तो 12 होगा। चलिए, और इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 5,000 इंटू ये हो गया 25, 26/25 गुने 26/25 गुने ये हो गया 51/50। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये से ये कट गया, ये से हो गया 100, ये हो गया 25 चौके 100। चलिए, हम इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या काम करते हैं, इसको हम अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन मेरा हो जाएगा आसान, क्योंकि ये नीचे हो जाएगा 25 चौके 100, ऊपर क्या होगा 16 गुने 676 गुने 51/100। और इधर हम लगाते हैं जो 12 माह के लिए, तो 12 माह के सिर्फ यही फार्मूला लगाना है, मतलब 5,000 गुने 1 प्लस एक, रेट कितना रहेगा? 8 ही रहेगा, क्योंकि साल के लिए पूछा है। कितने दिन के लिए? 1 साल का पूछा है, तो यहाँ टाइम 1 रहेगा। फिर क्या बचा मेरे पास? 3 महीना। 3 महीना में रेट क्या हो जाता है? 2/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 से 2 ये गया 25, तो ये हो गया 27/25 इंटू ये हो गया 50, ये हो गया 51/50। ये से गया, ये से गया 100, 25 चौके 100, तो ये मेरा कितना आ गया? 204 गुने 27। चलिए, अब इसको हम करते हैं कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 55/106/100। आज इसको करेंगे सॉल्व, क्या आएगा? 55 16.16, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 5500। रुक जाइए, 5500 7 चौके 28, 5508 आएगा लास्ट में, क्योंकि 7 चौके 28 लास्ट में 8 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5516.16 माइनस 5508, ये 8 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, और 8.16 रुपये। मतलब इसमें देखिए आपको कितना कॉन्सेप्ट एक साथ चेक कर लिया, 6 माह का, 6 माह का, 3 माह का, 12 माह का, सबका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, सब डिफरेंस चेक कर लिया। मतलब ये मतलब क्वेश्चन ये मतलब बढ़िया है एग्जाम में, मतलब कम से कम आपका 1.5 से 2 मिनट टाइम लेगा ही लेगा। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हैव ए नाइस डे।